होना ये चाहिए कि जैसे तुम अपने जेवर को, अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभालते हो, उससे ज्यादा संभाल तुम भगवत गीता की कर रहे होते। और सुबह सारा परिवार स्नान आदि करके, पूजन करके, पूजन के बाद फिर बैठ करके गीता के 5 श्लोकों का, मात्र सिर्फ 5 श्लोकों का आप अगर अध्ययन करने लग जाते, तुम्हारी जिंदगी में जो बेवकूफियां हैं, जो अज्ञान है, वो नहीं रह सकता है फिर। अब मैं इस विषय को भगवान के इस उपदेश के साथ जोड़ रही हूं। तो श्री भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। कहते मनुष्य वही है जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वे मनुष्यों में बहुत बुद्धिमान है। स युक्तः, वो योगी भी है और वो संपूर्ण कर्मों को भली भांति प्रकार करता है। अर्थात अकर्म किसको कहते हैं? हम जब भी कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी मैं को आगे ले आते हैं, अपना अहंकार हम सबसे पहले आगे ले आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ये शरीर जिससे तुम कर्म कर रहे हो, ये शरीर ईश्वर की कृपा से तुमको प्राप्त हुआ है। इस शरीर के अंदर जो मन है, जो बुद्धि है, ये भी ईश्वर की माया के द्वारा रचित है और आपको प्राप्त हुआ है। अब मनुष्य का शरीर मिलते ही आपको जो मन बुद्धि मिले हैं और मनुष्य होने के कारण आपको एक स्वतंत्रता भी मिली है कि आप चाहो तो श्रेष्ठ कर्म करो और चाहो तो बुरा कर्म करो। बुद्धि ईश्वर ने दी है, पर इस बुद्धि से हम विचार क्या करेंगे, इस बुद्धि से, इस मन से हम कैसा विचार करेंगे, इसकी पूरी पूरी आजादी ईश्वर ने आपको दी है। इसीलिए हर मनुष्य को यह जानना होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। अगर इसका विचार आपको नहीं मालूम तो यह संभव है कि अपने लालच की वजह से तुम पाप कर्म अधिक कर रहे हो। और मैंने कल कहा पाप कर्म का फल क्या है? दुख। पाप कर्म का फल क्या है? रोग। पाप कर्म का फल क्या है? शोक। पाप कर्म का फल क्या है? मन में चिंता का आना। अब अगर आपका संबंध किसी महात्मा से हो जाए और महात्मा से आप शास्त्र को श्रवण करने लग जाए, और महात्मा सबसे पहली चीज जो सिखाते हैं और वो ये है कि ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सब कुछ ईश्वर का है, आपका नहीं है। आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए मिला। आप इसका इस्तेमाल सही कर सके, इसके लिए सत्संग की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। इसलिए याद रहे, जीवन में कभी तुम्हारी 10-20 करोड़ की कोई लॉटरी लग जाए तो उसको तुम भाग्य खुल गए मत कह देना। जिस दिन तुम्हारे जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आते हैं और तुमको ज्ञान का वो अमृत देते हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन वो होता। पैसा आज है कल नहीं रहता, जवानी आज है कल नहीं रहती है, मान इज्जत आज है कल नहीं रहती है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ में रहता है। अभी मैं एक हमारे शिष्य हैं, उनकी पुत्री मुझे यहां मिली, तो उसने अपने मन की बात कही कि डर लगता है और पता नहीं क्यों बड़ी घबराहट होती है और रात को नींद ठीक नहीं आती। मैंने सुन ली उसकी सारी बात। फिर मैंने उसको पूछा कि अच्छा जरा ये बता, तेरा ताजा ताजा दिल टूटा है क्या? हैं, ताजा ताजा दिल टूटा है क्या? तो कहती हाँ, वो 1.5 साल पहले मेरी दादी मर गई ना। मैं ना, ये दादी की वजह से नहीं है, हाँ ये दादी की वजह से नहीं है। मैंने कहा सच्ची सच्ची बता।
तो फिर वो कहती हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था, तो उससे हमारा अलगाव हो गया, तो जब से अलग हुई हूँ तो बस रोती रहती हूँ और रो रो करके दिल हल्का करती हूँ, फिर दिल भारी होता है, फिर रोती हूँ, फिर दिल भारी होता है। और कहती पता नहीं क्यों मैं जिससे रिश्ता जोड़ती हूँ टूट जाता है, फिर मैं बड़ी दुखी होती हूँ, मैं बहुत फिर परेशान होती हूँ। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, हमारे से तुम्हारा संबंध कब से है? अब इस परिवार के साथ ज्यादा नहीं तो कम से कम कोई 12 वर्ष हो चुके हैं। मेरे सामने ये छोटे छोटे बच्चे आज जवान हो गए हैं। मैंने कहा कब से है तुम्हारा हमारा रिश्ता? कहती बहुत पुराना। मैंने कहा पर तू झूठ बोल रही है ना, हम सामने बैठे हैं, याद तू बॉयफ्रेंड को करती ने, बॉयफ्रेंड से रिश्ता टूट गया तो इसलिए हाय दिल हमारा टूट गया। अब सुनो हिंदी फिल्म के दिल टूटे हुए दिल जले गाने, और गा गा के रो, और मजनू की औलाद बन के घूमते फिरो, और रात को नींद नहीं आ रही, दिल बेचैन हो रहा है। और सुनो तुम, इस उदासी, इस दिल टूटने, इस रात रोने, इस डिप्रेशन में रहने की वजह से उसके शरीर में रोग हो गए। ये बात मैं बार बार कहती हूं, जब तुम्हारा मन ज्यादा दुख में रहेगा तुम्हारा हृदय कमजोर हो जाएगा। जब आपका मन बहुत दुख में रहेगा तो आपके फेफड़े कमजोर होते हैं, और जब आपके फेफड़े कमजोर होते हैं तो आपकी चमड़ी में रोग आते हैं। मन और शरीर का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। मन को अगर आप दुख में, चिंता में, शोक में, फिक्र में रखते हैं तो उसके प्रभाव से आपके शरीर के अंदर बीमारियां बनने लग जाती। तो बीमारी बाहर से नहीं आती है, बीमारी हम हमारे मन के इस शोक और निराशा और दुख की वजह से, जब दिल दिमाग पर वो आहें, तुमने देखा जब ज्यादा कोई दुखी हो और रोता है तो वो सांस भी ठीक से नहीं लेता है, उसकी सांस भी डिस्टर्ब हो जाती, आपकी जो ब्रीदिंग की, सांस लेने की जो रिदम है ना वो खराब हो जाती। तो वो अक्सर आहें भरता है, उठते बैठते आहें भर रहा है। ये जितनी बार उसने आह भरी है ये इस बात की निशानी है कि कुछ देर तक उसने श्वास लेना ही बंद कर रखा था। मन इतना डूब गया दुख में, श्वास की रिदम टूट गई। और जब आप अंदर श्वास नहीं लेते हैं, शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर शरीर जबरदस्ती आह के जरिए एक लंबा सांस अंदर खींचता है। पर तुम फिर चिंता करते हो, फिर तुम फिर फिक्र करते हो, तो फिर से सांस जब बराबर नहीं चलती है, न केवल वो आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस दे सकता है, हृदय रोग दे सकता है, साथ ही साथ ये आपको इतनी बेचैनी, इतनी निराशा कि रात को नींद ना आए। जिस किसी की नींद रात 12 और 3 बजे में टूटती है, अब तुम खुद देखो, अगर रात 12 और 3 बजे के बीच में तुम्हारी नींद टूट जाती है तो उसका कारण है तुम्हारे मन में तकलीफ है, मन में शोक है, मन में तनाव है, जिसकी वजह से तुम ठीक इसी समय पर जाग जाते हो। और फिर वापस सोने में कष्ट होता है, तो वापस नींद नहीं आती है। आप देखो, अगर धर्म का प्रवेश तुम्हारे जीवन में हुआ होता। तो इस बच्ची को भी मैंने कहा बेटे एक चीज याद रखना, दुनिया में रिश्ते बनते हैं टूटने के लिए। मैंने कहा पर जो पक्का पक्का रिश्ता है ना वो हमारे साथ है। मैं क्या हम छोड़ेंगे तुमको? क्या हम छोड़ेंगे कभी तुमको? क्या अब तू हमें पसंद नहीं है? क्या हम छोड़ेंगे तुमको कि तेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, कि तू लड़ती है, कि तू चिढ़ती है, कि तू मांगती है? मैं क्या हम कभी ऐसा करेंगे? कहती नहीं। अब मैंने कहा ना तू हमको कुछ देती है, ना पैसा, ना कुछ और, तुम हमसे प्रेम करते हो, हम आपसे प्रेम करते हैं, और इतने सालों से जो हमारा और आपका गुरु शिष्य का रिश्ता है वो तो तू गई भूल, भैंस गई पानी में। ये हरियाणवी कहावत है, वो कहते भैंस गई पानी में, बिगाड़ दिया सब। गुरु भूल गया जब, और दिल लगा लिया लड़के से, लड़की से, पोते से, पोती से, बेटे से, और फिर जब
वो दूर हो जाते हैं या रिश्ता टूट जाता है तो फिर आपका दिल दुखता रहता है, फिर तुम रोते रहते हो, अरे हम छूट गए, हम दूर हो गए, हम क्या करें, हम कैसे जिएं। इसलिए व्यवहार सबसे करिए, लेकिन प्यार सिर्फ गुरु से करिए। व्यवहार सबसे करिए, लेकिन प्यार सिर्फ परमात्मा से करिए, क्योंकि न तो परमात्मा आपको कभी छोड़ते हैं, न तो गुरु कभी आपको त्यागता है, न परमात्मा कभी तुम्हें जज करते हैं, न गुरु कभी तुम्हें जज करता है। गुरु तो तुम्हारा मित्र होता है, गुरु तो तुम्हारा डॉक्टर होता है, गुरु तो तुम्हारा साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी होता है। गुरु इंस्पायर भी करता है, मोटिवेट भी करता है, दोस्त भी होता है, यार भी होता है, टीचर भी होता है। तो गुरु, शास्त्र और परमात्मा, ये तीन स्तंभ तुम्हारे जीवन में बहुत मजबूत रहने चाहिए। गुरु, शास्त्र और ईश्वर। अगर ये तीन का त्रिकोण तुम्हारे जीवन में ठीक बना रहेगा, कोई कारण नहीं है कि आप दुखी रहें, बल्कि आपका जीवन भरपूर हो जाता है। ज्ञान ये कहता है कि हम संपूर्ण कर्मों को अच्छे से करें, लेकिन उसका कभी फल न चाहें। अब तुम कहोगे, लो जी हम तो काम ही इसीलिए करते हैं कि फल हमको मिले। अच्छा, आप ऐसे सुनो, आप काम करते हैं ये सोच के मेरी फैक्ट्री है मैंने चलानी है, मेरी फैक्ट्री है मैंने चलानी। मान लो फैक्ट्री नहीं चली तो दुखी भी तुम होगे। चेंज द इक्वेशन, इक्वेशन बदलिए। इक्वेशन क्या करें? ये देह प्रभु तेरा, ये मन प्रभु तेरा, ये फैक्ट्री प्रभु तेरी, इस शरीर में जो अक्ल है वो भी तेरी, जो मन है वो भी तेरा, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब तेरा है प्रभु जी। तो तुम देखो, मेरा असली धन परमात्मा है, मेरा असली धन ज्ञान है, मेरा असली धन ईश्वर का स्मरण है। बाकी सब चीजें तो कम ज्यादा होती रहती है, होती रहती है, डजंट मैटर्स एट ऑल। पर चक्कर ये है, जिसने प्रेम का स्वाद नहीं चखा, जिसने गुरु की कृपा का स्वाद नहीं चखा, उसको लगता नहीं पैसे ही सब कुछ होता है, उसको लगता है इज्जत ही सब कुछ होती है, उसको लगता है मकान ही सब कुछ होता है। लेकिन याद रहे, जब सब कुछ ईश्वर का है ये मान करके मैं कर्म करता हूं, तो उस कर्म के फल का मैं अहंकार नहीं करूंगा। अगर फेल हो गया तो तेरी मर्जी, पास हो गया प्रभु तेरी मर्जी, हमने तो कर्म कर दिया। नाउ लेट्स से, कर्म का विधान ये है, आप आज जो कर्म करते हैं उसी का फल आपको कल मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, आज जो तुमको फल मिल रहा है, जो पीछे कर्म किया था उसका फल। जब मैं पीछे कहती हूं ना, तो पिछला जन्म सिर्फ नहीं मैं कह रही हूं, मैं कह रही हूं इसी जन्म में, यस्टरडे जो कल बीत गया है, तब आपने क्या किया, परसों क्या किया, तरसों क्या किया, महीना पहले क्या किया, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50, 60, 70, जो भी तुम्हारी उम्र है। जब से तुम जन्मे हो तब से कर्म तो कर रहे हो, बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता है। सवाल ये उठता है, आपने कर्म किए कैसे? अब पूरा जोर दुनिया, भोग, संसार की वस्तु इकट्ठी करने में अगर लगा दिया था, सत्कर्म किया नहीं, साधना की नहीं। संसार बदलने वाला है, क्षणभंगुर है, ये सीखा नहीं, ये जाना नहीं, और दुनिया के पीछे पागल पागल होकर के घूमते रहे तुम। तो दुनिया तो महाराज दुकान दुख की है, द से दुनिया, द से दुख। यहां हर सुख के पीछे दुख होता है, और हर दुख के पीछे सुख होता है। समझदार व्यक्ति वो है जो ये समझ लेता है कि इस बदलने वाले संसार के मेले में जो नजारा देखने को मिले उसको देखो, अपना सत्कर्म करते रहो, ज्ञान चिंतन करते रहो,
साधना ठीक से करते रहो, अपने कर्मों को बहुत ईमानदारी से करो। मतलब अगर तुम एक स्त्री हो, एक गृहिणी हो, तो बहुत प्यार से भोजन पकाओ, बहुत प्यार से घर को संभालो। तब उस समय पर ये ना कहो ये मेरा घर है, तब ये ना मानो मेरे नाम पे घर है, तब उस समय मानो ये ईश्वर का दिया प्रसाद है, ये कृपा निकुंज है, ये मेरे प्रभु की दी हुई कृपा है। मेहनत तो वो रोड किनारे जो मजदूर है ना, वो तुमसे ज्यादा करता नहीं करता। 20-20 ईंटें सिर पे रख करके 6-6 मंजिल चढ़ता है, दिन भर रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है। किसान कितनी मेहनत करता है। आप ये ना कहिए कि सब कुछ मेरी मेहनत का फल है। आपने मेहनत किया, बहुत अच्छी बात, मेहनत तो वो भी कर रहा है, फिर उसको फल क्यों नहीं। अब इसी में एक जो सीक्वेंस बनती है ना, उसको सुनो। जब तुम सत्कर्म करते हो, आपने शुभ कर्म का बीज आज डाल दिया, अब ये बीज का जो फल है वो आपको आने वाले समय में मिलता है। आज जो है वो आपको कल का फल मिल रहा है, आने वाले कल में तुमको आज के डाले कर्म के बीज का फल मिलने वाला है। अब ये कितनी बड़ी लिबरेशन है, ये कितनी बड़ी ज्ञान की बात है कि मुझको मेरा जीवन कैसा चाहिए, वैसा कर्म का बीज मैं आज डालना शुरू कर दूं। जैसे हम आश्रम में थोड़ी खेती बाड़ी भी करते हैं, ठीक यहां आने से पहले सर्दी की सब्जियों के बीज डलवाए। जितनी सब्जियां होती हैं हम लोग जो वहां पर आश्रम में खाते हैं, वो सारी जैविक होती हैं, ऑर्गेनिक होती है। तो 15 दिन पहले सबके बीज जो हैं वो डाले, और कईयों की जो छोटी पौध है वो तैयार थी, तो वो पौध को सबको खेत में लगाया। अब लगा दिया है, अब आने वाले 2 महीने 1.5 महीने में वो सब जो है शिमला मिर्च और साग और गाजर और मूली और ये सब टमाटर वगैरह, ये सब खिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बीज ही नहीं डालूं तो फसल कौन सी होगी बताओ। बीज कोई नहीं डाला, फसल भी कोई नहीं होगी। बीज डाल दूंगा, फसल हो जाएगी। ऐसे ही जब तुम शुभ कर्म करते हो तो उसका फल तुमको मिलता है। ये आप जो इस समय पर यहां विराजमान हो, मालूम आप यहां क्यों हो? इसलिए नहीं कि तुमने मेरा बोर्ड पढ़ लिया था, इसलिए नहीं कि तुम्हारा मन किया कि चलो मिल ही आते। तुम यहां इस समय पर विराजमान हो इसलिए कि पूर्व में किए गए आपके पुण्य कर्मों का फल तुमको लेने के लिए तुम्हें यहां पर खुद लेकर के आया। चलो